हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने प्रीवियस वीडियो में करे हैं। पार्ट 2.1 के नाम से होगा या ऊपर आई आइकन पे आपको दिख जाएगा। सो क्वेश्चन 1 से 5 के लिए प्लीज उस वीडियो को रेफर कीजिए। सो लेट अस बिगिन। सो 7.2 से पहले इन्होंने हमें बताया है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सो सेक्शन फॉर्मूला सेज कि अगर एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, हमको एक पॉइंट पी निकालना है जो कि इस लाइन ए बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमको सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस कैन बी गिवन बाय m2 टाइम्स x1 प्लस m1 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं? m2 टाइम्स y1 प्लस m1 टाइम्स y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो चलो क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस कैसे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.2। सो क्वेश्चन नंबर 6 says if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो अब इस टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आई नो दिस इज नॉट अ परफेक्ट पैरेललोग्राम, बट टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग हुआ कि ए बी सी डी, अगर ये मैं वर्टिसेस मान रही हूँ पैरेललोग्राम के, तो ये इसी सीक्वेंस में गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, 6 एंड 3, 5। गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, हमको फाइंड क्या करना है? हमको पता करना है कि एक्स एंड वाई के वैल्यूज क्या हैं। सो पैरेललोग्राम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ कि इफ दिस पॉइंट इज ओ, देन AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OB। ओके, सो we'll start. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इससे हमको मिला क्या? इससे हमको मिला AO इज टू OC 1:1 है, BO इज टू OD भी 1:1 है। नाउ वी ऑल्सो नो कि ये पॉइंट तो सेम ही पॉइंट को रेफर कर रहा है ना। तो अब मैं चाहे सेक्शन फॉर्मूला AO सॉरी AC पर अप्लाई करूं या BD पे अप्लाई करूं, हम एक ही पॉइंट का बात कर रहे होंगे। करेक्ट? ओके, लेट अस calculate the coordinates of the intersection of diagonals using points A, C and B, D। Okay, so using section formula, सेक्शन फॉर्मूला क्या है पहले यहाँ पे स्टेट कर देते हैं। x, y, कंफ्यूज ना हो ताकि हम इस x और इस y से, मैं यहाँ पे x डैश और y डैश कर दे रही हूँ, इज इक्वल टू m2 टाइम्स x1 प्लस m1 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m2 टाइम्स y1 प्लस m1 टाइम्स y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके,
सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ जो है, दिस कैन बी गिवन बाय एक्स प्लस 1 divided by 2. That is, I am using point C and point A. तो यहाँ पे लिख दिया using point A and C. This can also be given by 3 plus 4 by 2 using point B and D. ठीक है? तो now if I equate these two equations, so इसका meaning क्या हुआ? 7 by 2 is equal to x plus 1 by 2, or this 2 and this 2 will get cancelled. X is equal to 6. Correct? Similarly, जो पॉइंट O है, इसका y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं? y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं 6 plus 2 divided by 2. This will also be equal to 5 plus y divided by 2. So y coordinate कैसे निकलेगा? 6 plus 2 divided by 2. This is using point A and C. And ये equal होगा 5 plus y divided by 2. This is using points B and D. So इसका क्या मीनिंग हुआ? 6 plus 2 is 8. 8 by 2 is equal to 5 plus y by 2, और y is nothing but 3. तो यहां से हमको x मिल गया 6 एंड y मिल गया 3. सो यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड x एंड y. तो ये हमने कर लिया है एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, कोई भी डाउट है. एंड अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 वो कर लो. सो इसके साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया. चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. Okay. So हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. So एक सर्कल का बात किया है, ठीक है. अब इस सर्कल में बोला है कि जो सेंटर है दैट इज O बोल रही हूँ 2, -3. पॉइंट B जो है, लेट मी से कि दिस इज माय पॉइंट B. पॉइंट B इज गिवन बाय 1, 4 एंड ए बी जो है वो डायमीटर है. सो ये पॉइंट होगा A, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y मेरे को फाइंड करने हैं. राइट नाउ वी नो कि सेंटर जो है वो डायमीटर को 1:1 रेशियो में बाइसेक्ट करेगा. राइट ये भी रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r होगा, इसलिए रेशियो 1:1 हो गया. ठीक है, तो सिंपल है, हम लोगों को x और y निकालना है. 2 पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब इस सेक्शन फॉर्मूला में एक चीज आपको ध्यान देना है. हमको जो भी अब तक रेशियोज हमने देखा होगा आपने कि पॉइंट्स गिवन है एंड अ पॉइंट अनदर पॉइंट इज इंटरनली बाइसेक्टिंग. राइट तो यहाँ पर ये इंटरनल बाइसेक्शन वाला पॉइंट, ये पॉइंट O है. सो 2, -3 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स 1 divided by 1 plus 1, 1 times y plus 1 times 4 divided by 1 plus 1. So 2, -3 कितना हो गया? x plus 1 by 2, y plus 4 by 2. So यहाँ से x plus 1 by 2 is equal to 2 and y plus 4 divided by 2 is equal to -3. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. x आ जाएगा 3 and y आ जाएगा -10. सो x, y जो कि पॉइंट A था दैट इज नथिंग बट 3, -10. ओके सो हम लोग को क्या फाइंड करना था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A दैट वी हैव डन. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 3, -10.
We have completed question number 7. Let us move to question number 8. Question number 8, exercise 7.2 says, if A and B are -2, -2, 2, -4 respectively, find coordinates of P such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on the line segment AB. So there is this line segment that we are talking about, AB. A हमको दिया है -2, -2, B हमको दिया है 2, -4, ठीक है। अब बोला है कि P lies on the line segment AB, तो ये कोई मैंने पॉइंट मान लिया है P, ये P है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमको? हमको गिवन है कि AP इज इक्वल टू 3 by 7 AB, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, AP by AB इज इक्वल टू 3 by 7. नाउ दिस इज AP एंड ये AB है। हमारे सेक्शन फॉर्मूला में जब भी बात होता है ये M1 है, ये M2 है, राइट? तो मेरे को AP बाय BP चाहिए, अभी AP बाय AB गिवन है। सो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं AP इज इक्वल टू 3 by 7, AB को लिख लेती हूँ AP प्लस BP. सो दिस इज नथिंग बट 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3BP, और 4AP इज इक्वल टू 3BP. AP by PB is equal to 3 by 4. So what can I say कि अगर मेरे को गिवन जो क्वेश्चन में है AP और AB, this is equivalent to AP is to PB is equal to 3 is to 4. ठीक है? So now I know this ratio is 3:4 and I need to find the coordinates of this point P, x, y. Okay? So using section formula, x, y क्या हो जाएगा? M2 times x1 plus M1 times x2 divided by M1 plus M2, and y1 times M2 plus M1 times y2 divided by M1 plus M2. 4 times -2 plus 3 times 2 divided by 3 plus 4. 4 times y1 is -2 plus 3 times y2 is -4 divided by 3 plus 4. सॉल्व करते हैं, -8 plus 6 divided by 7, -8 -12 divided by 7. So this is -2 by 7 and this will be -20 by 7. So the coordinates of point P, x, y will be given by -2 by 7, -20 by 7. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था इस AP by AB को AP is to PB में कन्वर्ट करना। सो अब ये आपको आ गया है कैसे करते हैं। अब आप सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So we have done question number 8. Let us move to next question. Question number 9, exercise 7.2. Find the coordinates of the points which divide line segment joining A -2, 2, B 2, 8 into 4 equal parts. Okay. So ये हमको एक लाइन सेगमेंट दिया है AB. A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 8. हमको पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सो इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ CDE. अब अगर ये पार्ट्स इक्वल हैं, सो टेल मी AC इज टू CB कितना होगा? 1:3, करेक्ट? अगर ये 1 यूनिट होगा, सो CD भी 1, DE भी 1 एंड EB भी 1. सो कलेक्टिवली CB विल बी 3. ओके, नेक्स्ट टेल मी AD इज टू DB कितना होगा? 2:2, विच इज नथिंग बट 1:1. डिवाइड कर देंगे, राइट?
सो यहाँ पे मैं 2:2 नहीं, यहाँ पे लिखूंगी 1:1. दिस विल बी 1:1. ओके. एंड AE बाय EB कितना होगा? 3:1. समझ आया ये? अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं वहां पे और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूंगी. बट आई थिंक ये समझ आपको आना चाहिए. सिंस ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सो बस हमने वो इक्वल पार्ट्स को यूज करके रेशियोज निकाले हैं. ओके. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पहले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. या फिर पहले यहाँ पे मैं जनरल सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ. x कॉमा वाई इज इक्वल टू m2 टाइम्स x1 प्लस m1 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m2 टाइम्स y1 प्लस m1 टाइम्स y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके. सो टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, दिस विल बी m2 कितना है? 3 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 3 टाइम्स y1 प्लस 1 टाइम्स y2 divided by m1 plus m2. So this will be minus 6 plus 2 divided by 4, 6 plus 8 divided by 4. तो ये हो जाएगा -4/4, कॉमा 6 plus 8 is 14/4. तो coordinates of point C are -1, 7/2. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D निकालेंगे. सो XD, YD, यहाँ पे बस रेशियो चेंज होगा, राइट? अब 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसलिए -2 plus 2 divided by 2 and 2 plus 8 divided by 2. So this will be 0, 10/2. The coordinates of point D, XD, YD will be given by 0, 5. So point C के भी coordinates हमने निकाल लिए हैं and point D के भी coordinates निकाल लिए हैं. Last बचता है point E. So coordinates of point E कैसे निकालेंगे? अब पॉइंट E के लिए रेशियो जो है वो 3:1 हो गया है. ओके. And this is my point A, this is my point B. Okay. So M2 कितना हो गया? 1. M1 3 है and M2 1 है. Okay. So M2 हो गया 1, X1 हो गया -2 plus 3 times X2 divided by 1 plus 3, M2 times Y1 plus M1 times Y2 divided by M1 plus M2. So ये कितना हो गया? -2 plus 6/4, comma 2 plus 24/4. This is nothing but 4/4 and 26/4. तो coordinates of point E क्या हो गए? ये हो गए 1, 13/2. सो ये आपका आ गया coordinates of point E. तो the coordinates of points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts are, पहला पॉइंट हो गया -1, 7/2. दूसरा पॉइंट हो गया 0, 5. तीसरा पॉइंट हो गया 1, 13/2. ओके. सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको.
अगर कुछ भी डाउट है सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 is the last question of this chapter. Question 10 says find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, 1 taken in the order. Okay? तो सबसे पहले एक rhombus बना ले रहे हैं यहाँ. So A, B, C, D. Vertices taken in the order है 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1. ठीक है. फाइंड द एरिया. अब हमको एक हिंट दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. सो डायगोनल्स क्या हो गए? डीबी एंड सीए. सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AC कितना हो जाएगा? AC विल बी, या लेट अस फर्स्ट राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट. ओके, सो यहां से AC विल कम आउट टू बी 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल रूट, विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16. ये हो जाएगा 4√2. करेक्ट. सिमिलरली BD कितना हो जाएगा? BD विल बी -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी नथिंग बट 6√2 यूनिट्स. ठीक है. सो एरिया ऑफ ABCD विल बी नथिंग बट हाफ इंटू AC इंटू BD. तो हाफ इंटू AC इज 4√2, BD is 6√2 unit square. Okay, so √2 times √2 is 2. Half into 4 into 6 into 2 unit square. So ये कितना हो गया? 24 units square. Okay, so ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ ABCD. So यहाँ पर हमको 4 पॉइंट्स गिवन थे, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इस रोम्बस ABCD का एरिया निकाला 24 यूनिट स्क्वायर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ. इफ देर इज समथिंग एल्स जो आप सीखना चाहते हो, कोई और टॉपिक या कोई और चैप्टर, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the videos, share it with your friends. Happy learning. Thank you.